हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, संगीतपुर। यहाँ के राजा सम्राट विक्रम न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनके बेटे राजकुमार अर्जुन साहसी, बुद्धिमान लेकिन थोड़ा उतावला था। वह हमेशा सोचता था कि अगर समय मेरे काबू में होता तो मैं कुछ भी कर सकता। एक रहस्यमयी बुलावा। एक दिन महल में एक अजीब सी चिट्ठी आई। उस पर लिखा था, जो समय को समझेगा वही इस भूल भुलैया से बाहर निकलेगा। स्थान, समय की भूल भुलैया, पश्चिमी जंगल के पार। राजा विक्रम ने यह बुलावा पढ़ा और मुस्कराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, ये अवसर है तुम्हारे ज्ञान और धैर्य की परीक्षा का। जाओ, पर याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु है। यात्रा की शुरुआत। राजकुमार अर्जुन ने अपने घोड़े सूर्य पर सवारी की और निकल पड़ा जंगल की ओर। रास्ते में उसे मिले एक बूढ़ा दरवेश, जो धीरे धीरे पत्थरों पर कुछ उकेर रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, क्या कर रहे हैं? दरवेश बोला, हर पत्थर पर एक समय की कहानी लिख रहा हूं। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? दरवेश मुस्कराया, यही तो सीख है बेटा, समय कभी बर्बाद नहीं होता, बस समझ नहीं आता। एक बालक, जो पेड़ के पत्तों से घड़ी बना रहा था। अर्जुन ने पूछा, क्या ये समय बताएगी? बालक बोला, नहीं, पर ये मुझे समय का मूल्य समझाएगी। अर्जुन आगे बढ़ गया, पर मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं समय को वाकई समझता हूँ? समय की भूल भुलैया। तीसरे दिन वह पहुंचा उस जगह जहां समय की भूल भुलैया थी। एक विशाल पत्थर पर लिखा था, 3 द्वार, 3 समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य। सही रास्ता पहचानो वरना समय खुद को दोहराएगा। भूल भुलैया में 3 द्वार थे। अतीत का द्वार, जहां सब पुराना दोहराया जाता। वर्तमान का द्वार, जहां हर फैसला यहीं और अभी होता। भविष्य का द्वार, जहां सब अनिश्चित और डरावना था। राजकुमार अर्जुन ने पहले भविष्य के द्वार को चुना। अंदर अंधेरा था, डर, भ्रम और अनुमान। वह रास्ता अंतहीन लग रहा था। अचानक सब गायब हो गया और अर्जुन फिर उसी पत्थर के पास आ खड़ा हुआ। दूसरी बार वह अतीत के द्वार में गया। वहां हर गलती, हर याद बार बार दोहराई जा रही थी। अर्जुन थक गया, रुका और फिर उसी जगह लौट आया। तीसरी बार वह वर्तमान के द्वार में गया। यहाँ हर मोड़ पर सवाल थे। तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या ये समय सही है निर्णय लेने का? क्या तुम धैर्य रख सकते हो? अर्जुन रुका, सोचा और एक सांस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बार भूल भुलैया खुद खुलती चली गई। समय का रहस्य। भूल भुलैया के अंत में अर्जुन को मिला वही दरवेश जो पहले मिला था। उसने कहा, बेटा, भविष्य डराता है, अतीत थकाता है, लेकिन वर्तमान सिखाता है। जो अब को समझ गया वही समय का राजा है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, अब समझ आया पिताजी का इशारा। समय कोई कैद करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की कला है। घर वापसी और सम्मान। राजकुमार अर्जुन महल लौटा। पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम समय को समझ पाए?
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, अब मैं समय को नहीं, खुद को बदलूंगा, क्योंकि वही असली जीत है। राजा ने उसे समयवीर की उपाधि दी और अगले साल उसे युवराज घोषित कर दिया। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। अतीत में जीने से हम थकते हैं, भविष्य की चिंता हमें डरा देती है। लेकिन जो वर्तमान को सही से जीता है, वही जीवन का असली विजेता होता है। हर मुश्किल एक मौका होती है खुद को बेहतर समझने का। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।